नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 3। इसमें भाग 1 और भाग 2 हमारे YouTube चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं। जो भाई नहीं देख पाए हैं वो जाके देख लेंगे। जो सारे क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न हैं, और सभी क्वेश्चन जो है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए चलते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न की ओर। तो भाग तीसरा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? देखिए, इनमें जो है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और शेषा सूरी, इनमें से किसने सबसे अधिक दिन तक शासन किया था? सबसे अधिक क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विद्या में निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो खगोल शास्त्र भी था, गणितज्ञ भी था, पढ़ा लिखा था, और आयुर्विज्ञान के बारे में भी जानता था। मतलब कुल मिला के ये सभी चीज में वो निपुण था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की? देखिए, उन्होंने दीवान ए कोही का स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया? देखिए, सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। ये देखिए 2018 में पूछा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब आया तो वो दिल्ली को भी राजधानी मतलब मानो थी, महफूज नहीं सोचा। उन्होंने राजधानी को फिर से चेंज किया। उन्होंने दौलताबाद को बनाया। कहाँ बनाया? दौलताबाद को बनाया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था हिंदुओं के होली त्योहार में भाग लेता था। अगला हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ये देखिए, यूपी पीसीएस में का मेंस में पूछा गया था। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, आपको पहले बताए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे काम किए, सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया। क्या किया इसका फायदों ने, लोगों ने गलत फायदा उठा लिया और घर में ही सांकेतिक मुद्रा बनाने लगा, ताकि ये भी फिर विफल हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्ने बतूता ने ही दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? कौन सा सामाजिक कार्य किया था वो? उन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाया था। ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा पे रोक लगाया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मुरीस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? ये क्वेश्चन देखिए 2007 में सिर्फ नहीं, ये क्वेश्चन हर एक बार 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 पूछे जाते हैं। इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? सर्वप्रथम लोक निर्माण की व्यवस्था की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था? दिल्ली का जो फिरोज शाह तुगलक था वो सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक के
शासन काल में किसकी अधिकता थी? देखिए ये भी पश्चिम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें था ऑप्शन नंबर ए, गुलामों की। किस अधिकता थी? गुलामों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये होगा, इसमें हो जाएगा फतेहपुर। फतेहपुर का स्थापना जो है फतेहमंद खान ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किया गया था? देखिए, सभी राजाओं ने अपने समय में अलग अलग कार्य किए, लेकिन इन्होंने कुछ और यूनिक कार्य किए कि फलों की गुणवत्ता को सुधार दिया था। ठीक है, ताकि लोग फल अच्छी और ताजी खा सकें और स्वस्थ रह सकें। तो ये किसके शासन में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता में सुधार लाया था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? जजिया कर सर्वप्रथम जो था वो ब्राह्मणों पे लगाया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, लोगों ने अपनी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने लोगों में अनुवाद विभाग की स्थापना की। क्या कर दिया? अनुवाद विभाग का, ताकि सभी को अपना फारसी से उसकी लोकल लैंग्वेज में समझाए और राजा द्वारा किए गए कार्य को अच्छी तरह से समझा सकें और बता सकें। अगला प्रश्न हमारा है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, इसमें हो गया था तैमूर लंग बाबर का आक्रमण हो गया था। इसका हो गया था तैमूर लंग का आक्रमण हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए आईएसटी का पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न हमारा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ठीक है, तैमूर जब आक्रमण कर गया तब से भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हो गया था। प्रश्न हमारा है, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? क्या बोल रहा है? बहलोल लोदी ने किसके खिलाफ किया था? वो जौनपुर के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संतलत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? देखिए, अफगान मूल के कौन थे? अफगान मूल के लोदी वंश थे, लोदी थे। कौन थे? लोदी थे। अगला प्रश्न हमारा है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय आता है? मध्ययुगीन। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मध्य युग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। किसको हो जाएगा? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? देखिए, सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं का रचना करता था। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया। अगला प्रश्न हमारा है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल के अधिक अमीर एवं सुल्तान तुर्क वंश के थे। किसके थे? तुर्क वंश के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई विभाग को निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? दीवान ए कोई विभाग जो था वो कृषि से संबंधित से था, कृषि से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और ऐसे ही हमारे चैनल पे आके आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमको ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, ताकि इससे हमेशा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।